तो कुरान कुरान ना होता। क्यों? इसलिए अहले पाक अलैहिस्सलाम की सीरत ही कुरान है। जो यहाँ पर करते चले गए भाई कुरान है ना। मौला कायनात की जिंदगी का एक वाक़या मिला। क्या वाक़या? एक बंदा मौला कायनात मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा? ये गिरोह है जो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था, तस्बीह हाथ में है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह के सदा बंद कर रहा है। मौला कायनात जैसे मस्जिद दाखिल हुआ, भाई कौन है ये? कौन लोग हैं? मौला कायनात दरियाफ्त कर लिया कौन लोग हैं। जैसे पूछा कौन लोग हैं तो जवाब मिला। जब जवाब मिला तो ये बताओ चाहते क्या है? कि वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। कहीं बताओ कितनी देर यहाँ रहेंगे? कितनी देर? ये हमेशा मस्जिद में रहेंगे। क्यों? कहीं ये वो लोग हैं जो 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, अल्लाह की तस्बीह तहलील करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं। ये 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। इनको दुनिया में किसी काम से मतलब नहीं है। कहते बीवी बच्चे हैं नहीं है? कहा है। तो फिर उनकी देखरेख कौन करता है? कहीं इनको किसी से कोई मतलब नहीं है अपने बीवी बच्चों से, अपने वालिदैन से किसी से कोई मतलब नहीं है। न अपने वालिदैन से मतलब है, न अपने बीवी बच्चों से मतलब है। का फिर ये बताओ कि खुद खाते क्या है? का खाना खाते का नहीं? का खाना बनाते का नहीं? कब खाते क्या है? जब खाना नहीं बनाते हैं, कुछ कमाते नहीं है, खाना नहीं बनाते तो खाते क्या यार? कब जो मोमिन बस्ती के इन्हें लाकर कुछ दे देते हैं वो लोग खा लेते हैं। अच्छा ही बताओ, जब कभी ऐसा भी इत्तेफाक होता होगा, जब बस्ती वाले भूल जाते होंगे, फरामोश कर देते हो, तब ये क्या खाते हैं? आई जब बस्ती वाले दे देते तो खा लेते हैं, वरना भूखे पेट सो जाते हैं। जब बस्ती वाले नहीं देते तो कहीं भूखे पेट खुदा का शुक्र करके सो जाते हैं। मौला कायनात ने जैसे ये सुना, सुनने के बाद अजीब जुमला कहा, कहीं इनको धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकालो। मैंने हाथों को जोड़ के कही मौला ये नमाजी है, रोजेदार है, इबादत गुजार है, 24 घंटे अल्लाह उनकी तस्बीह बुलंद कर रहे हैं, इनको मस्जिद से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो आवाज आई, तुम नहीं जानते हो, इनको ये पता ही नहीं है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें किस मकसद के तहत पैदा किया है। का परवरदिगार आलम ने इनको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम ने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो एक बता मौला कायनात ने कहा इनको धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकालो, तो ऐसा ना हो इनके ऊपर हमारी तलवारें उठ जाए। मौला कायनात ने उनको धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाला। तब देखो तुम ये समझ रहे हो कि 24 घंटे परवरदिगार आलम की हमदो सना करते रहे, 24 घंटे परवरदिगार आलम की इबादत करते रहे, इसीलिए मुझे पैदा किया है। तुम इबादत के मफहूम को समझे ही नहीं। इबादत का मफहूम क्या है? परवरदिगार आलम कहना क्या चाहता है? इबादत का मफहूम यह है, परवरदिगार आलम कहना चाहता है कि देखो परवरदिगार आलम ने 5 मरतबा तुमको मस्जिद में बुलाया है। पंजगाना नमाज के लिए 5 मरतबा मस्जिद में आओ और आने के बाद में उसके सामने सरे तस्लीम खत्म कर दो, सजदे में चले जाओ। 5 मरतबा इबादत करने के बाद में अपने अहलो अयाल के रिज़्क़ की तलाश करने के लिए जब तुम मस्जिद से बाहर निकलोगे
परवरदिगार आलम की इबादत करके यहाँ से जाएंगे। और अगर जो इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कितने भी नेक काम कर लेगा, इबादत में शुमार नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्यों शुमार नहीं होगा? उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है, अगर रोज़े महशर हमने जितनी भी नेकियां की हो, ये सारी नेकियां हमारे कहाँ जाएंगी? परवरदिगार आलम की बारगाह में। जब परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारी नेकियां जाएंगी, कैलकुलेट होगा, हिसाब होगा, तमाम नेकियां हमारी मौजूद होंगी, उसमें नमाज नहीं, सारी नेकियां हमारी उनमें मार दी जाएंगी। क्यों? इसलिए अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम्हारी नमाज कबूल हो गई तो सारी नेकियां कबूल हो जाएंगी, और अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम्हारी नमाज रद्द कर दी गई तो सारी नेकियां रद्द कर दी जाएंगी। ये तो उनके लिए है जो मस्जिद में तशरीफ रखे हुए हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमला उनके लिए है, ये फिक्रा उनके लिए है, ये उनके लिए वाजिब है कि अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम्हारी नमाज कबूल, सारे अमाल कबूल, और जो लोग मस्जिद में आते ही नहीं, नमाज के करीब जाते ही नहीं, जब उनके नामा अमाल में नमाज होगी ही नहीं तो उनके अमाल का क्या होगा? भाई जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके अमाल तो कबूल हो जाएंगे। अगर 2 रकात नमाज भी हमारी परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो गई तो तब हमारे सारे अमाल कबूल। लेकिन 2 रकात नमाज होना भी चाहिए, और अगर 2 रकात नमाज भी हमारे नामा अमाल में नहीं दर्ज है तो फिर क्या होगा? तो हमारे सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। तो अजीजों, हम इबादत के लिए यहाँ आए हैं, और ये महीना भी आप देखिए इबादत के लिए बहुत ही बाबरकत और बाफजीलत महीना है। इस महीने में इंसान को चाहे ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करे, ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। ये महीना, इसके बाद में मेरा दूसरा है, कौन सा महीना होगा? रमज़ानुल मुबारक। शाबान के लिए क्या होता है? शाबान आपने अक्सर सुना होगा, कोई आलिम, कोई भी शख्स मिंबर पे जाए, स्टेज पे जाए, जाने के बाद जब गुफ्तगू शुरू करता है तो उससे पहले तमहीद मांगता है, कुछ तमहीद गुफ्तगू करता है। क्यों? ताकि लोगों का ज़हन अपनी तरफ खींच लिया जाए, लोगों को मुतवज्जह करा दिया जाए, उसके बाद का तकरीर शुरू करता है। होता है ना, तमहीदी गुफ्तगू पहले होती है। हर चीज़ के लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है ना। मजलिस के लिए भी सिस्टम यही है कि पहले खुतबा पढ़ेगा, फिर कुछ अपना इंसान जो है कि सामने वाले को सवाल को देखते हुए कुछ बयान करेगा। जब सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे तो फिर आगे अपनी असल गुफ्तगू शुरू करता है। तो रमज़ान मुबारक के लिए कुछ तमहीद उसके लिए भी होना चाहिए। तो रिवायतों में है कि रमज़ान मुबारक की तमहीद के लिए, रमज़ान मुबारक के लिए बेदार होने के लिए ये माह शाबान आया हुआ है। इस माह शाबान में इंसान को चाहिए कि तैयारी करें रमज़ान मुबारक के लिए, रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के लिए आमादा होना चाहिए। महीने में रोज़ा रखने का बहुत, और अगर इस महीने की फजीलत देखी जाए तो इस महीने की फजीलत यही है कि ये वो महीना जो हम दर्ज कर रहे हैं, ये महीना इतना बाफजीलत महीना है कि आप जो भी महीना उठा कर देख लें, हर महीने में अगर खुशी है तो खुशी के साथ साथ गमी भी, लेकिन ये वाहिद महीना ऐसा है कि जिस महीने में परवरदिगार आलम ने फकत खुशी ही खुशी रखी है, वो गम इस महीने में नहीं रखा है। तो फिर हम अपने आप को गमज़दा क्यों रखें? इस महीने को दर्ज किया है तो फिर इस महीने में अपने आप को गमज़दा ना रखें। जब परवरदिगार आलम ने हमको खुश करने का हुक्म दिया है तो फिर हमको चाहिए खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ कब मनाई जाएगी? जब हम रमज़ान मुबारक के लिए अपने आप को आमादा करेंगे। आमादा करना चाहिए। रिवायतों में है रसूल इस्लाम इस महीने में बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे, बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, यहाँ तक कि अपने रोज़ों को रमज़ान मुबारक के रोज़े से मिला दिया करते थे। अगर हम रोज़े नहीं रख सकते हैं तो कम अज़ कम इबादत में तो इजाफा कर सकते हैं।
और इस महीने में इबादत के साथ साथ ये चीज जल्दी जल्दी बता कर दूं, जो हमारे बिदअत राज है उस चीज को पता नहीं